हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Android 10 के एक और अपडेट के बारे में, जो कि हमारी डिवाइस Xiaomi Poco F1 के लिए 24 नवंबर के दिन रिलीज की गई थी। और मैंने इस बिल्ड को उसी दिन कर लिया था अपडेट या फिर फ्लैश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें इस लेटेस्ट बिल्ड में क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं Poco F1 या फिर Poco F5 से रिलेटेड कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अबाउट फ़ोन। इसके लिए करते हैं हम सेटिंग्स पर टैप। सेटिंग्स में आने के बाद बॉटम में मिल जाता है अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन पर करते हैं टैप। यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन, इस पर करते हैं टैप। एंड्रॉइड वर्जन पर टैप करने के बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ Android, जिसका वर्जन है 10.0, जो कि इस समय बीटा फेज़ में चल रहा है। तो दोस्तों, इस रोम में हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 1 नवंबर 2023 का। बात करते हैं बिल्ड में यूज़ हो रहे कर्नल की, तो कर्नल मिल जाता है दोस्तों हमें पर्फ का, जो कि इस बार हमें के एस यू बेस्ड देखने को मिल जाता है। साथ ही में लाइनक्स वर्जन मिल जाता है 4.9.337 और बिल्ड की डेट मिल जाती है 24 नवंबर। तो दोस्तों, इस बिल्ड में जो भी चेंजेस किए गए थे उसके चेंज लॉग को कर लिया है मैंने अपने नोट्स में नोट। तो फटाफट से करते हैं नोट्स को ओपन और देखते हैं इसमें होने वाले चेंजेस को। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इश्यू को फिक्स किया गया है, जो कि यहाँ पे काफ़ी सीरियस इश्यू था। हालांकि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, बट यहाँ पे काफ़ी सीरियस बन जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि फिक्स किया गया है स्लो RIL लोडिंग। तो इससे पिछली बिल्ड में हमें एक इशू देखने को मिलता था, जब हमारी डिवाइस बूट होती थी तो बूट होने के तुरंत बाद यहाँ पे जो RIL होता है, यानी कि नेटवर्क्स होते हैं, वो शो नहीं होते थे। तो उस केस में आपको 2-3 मिनट का वेट करना होता था। कभी कभी वेट करने के बाद भी नेटवर्क्स नहीं आते थे, उस केस में आपको डिवाइस को रिस्टार्ट करना होता था और फिर वहाँ पे जो नेटवर्क्स है वो आते थे। तो फिलहाल अब इसमें RIL वाला कोई इशू नहीं है। आप जैसे ही अपनी रोम को या फिर डिवाइस को करते हैं अपडेट और जैसे ये सिस्टम में बूट होती है, आपको नेटवर्क इमीडिएट दिख जाते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अगला फिक्स देखने को मिलता है हमें, जो कि लिखा हुआ है कि फिक्स किया गया है क्रैश को, जो कि वैन क्लिकिंग स्पेल चेकर। यहाँ पे जो स्पेल चेकर था उसकी वजह से यहाँ पे एक मतलब क्रैश देखने को मिल रहा था, उस चीज़ को भी फिक्स किया गया है। अगला फिक्स मिल जाता है हमें अलार्म मैनेजर से रिलेटेड, जो कि लिखा हुआ है हाई CPU इशू। तो शायद यहाँ पे अलार्म मैनेजर था जो CPU के यूसेज को शायद ज़्यादा कंज्यूम करता होगा, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ ही कुछ मेमोरी लीक्स से उनको भी फिक्स कर दिया गया है। कुछ बैटरी के स्टाइल में इश्यूज़ होंगे, उन चीज़ को भी फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ ही एक फिक्स नया वो देखने को मिलता है लॉन्चर से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शोइंग एक्चुअल मेमोरी विदाउट राउंडिंग अप। तो दोस्तों, आपको पता होगा जब यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद जब हम रिसेंट को ओपन करते हैं तो रिसेंट में हमें यहाँ पे मेमोरी जो है वो अवेलेबल मेमोरी शो करती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली शो कर रही है। तो शायद इससे पहले की बिल्ड में कुछ अब यहाँ पे जो एक्चुअल मेमोरी होगी वही आपको यहाँ पे बॉटम में शो करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ ही इसमें लिखा हुआ है एडिड कर्नल SU 0.7.1। तो इस कर्नल में अब SU का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ कुछ छोटे मोटे फिक्स किए गए हैं, ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं। साथ ही में कुछ मिसिंग आइकन्स को ऐड कर दिया गया है सेटिंग्स में। जैसे कि अगर मैं मिसिंग आइकन की बात करूं, तो आपको यहाँ पे मैंने नीचे लिख के रखा हूँ कि ऐड आइकन फॉर वाईफाई डायरेक्ट, ऐड आइकन फॉर वाईफाई में इंस्टॉल सर्टिफिकेट, या फिर ऐड आइकन फॉर वाईफाई टाइम आउट। तो इन चीज़ों के लिए आपको आइकन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। सेटिंग्स में जब आते हैं नेटवर्क्स एंड इंटरनेट पे, इस पे आते हैं, करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई की प्रेफरेंसेस देखने को मिल जाती हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वाईफाई टाइम आउट, वाईफाई इंस्टॉल सर्टिफिकेट। तो ये आपको ये आइकन देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले में देखने को नहीं मिलते थे। और वाईफाई डायरेक्ट पे भी आपको आइकन देखने को मिल रहा है। अगर हम वाईफाई को करते हैं इनेबल करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपको वाईफाई डायरेक्ट का भी आइकन देखने को मिल जाता है। तो ये सारे जो मिसिंग आइकन थे अब उनको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इसी के साथ ही यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि ड्रॉप कर दिया गया है Xiaomi, या फिर इससे बाद में Lineage OS का पॉकेट मोड को ऐड किया गया था। फिलहाल उस चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। साथ ही में ऐड किया गया है Z RAM एंट्री को, और साथ ही में इनेबल कर दिया गया है F2FS सपोर्ट को। इसी के साथ ही जो हमें स्क्रीन की डेंसिटी मिलती थी वो डिफ़ॉल्ट पे 420 देखने को मिल जाती है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 60 FPS तक का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर हम करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स में एंटर, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहें तो आपको डिवाइस ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, माइक्रोफोन का भी सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही में आपको डिवाइस प्लस माइक्रोफोन दोनों का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वापस आ जाते हैं अपने नोट्स में।
नोट्स में आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि मेक ऑल यूज़र्स ऐप फॉर क्लोनेबल, यानी कि अगर ऐप इस रोम के अंदर आप मल्टी यूज़र्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी ए सिंगल यूज़र यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं किसी और यूज़र को भी यहाँ पे ऐड करता हूँ या फिर यूज़ करता हूँ, तो उस यूज़र के अंदर भी जो भी एप्लीकेशंस होंगी हम उनके क्लोन को बना पाएंगे। तो दोस्तों बस इस अपडेट में यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती थी। रोम जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, किसी भी तरीके का मुझे भी कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला है। इससे पहले की बिल्ड में मैंने बोला था कि मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि शेयर के अंदर नेटिव वीडियो कॉल, जिसे भी आप कैरियर वीडियो कॉल बोलते हैं, वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, पिछली बिल्ड में भी ये वर्क कर रही थी और इस बिल्ड में भी नेटिव वीडियो कॉल वर्क कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने आउटगोइंग कॉल 1 मिनट 24 सेकंड की, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो कॉल का आइकन आपको देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर के अंदर फाइनली काफ़ी दिनों के बाद नेटिव वीडियो कॉल यहाँ पे वर्क कर रही है। बात करते हैं परफॉर्मेंस वगैरह की, तो मैंने यहाँ पे 2-3 टेस्टों को यहाँ पे रन किया है, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। तो हम आते हैं अपनी गैलरी में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गैलरी में। गैलरी में आने के बाद हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स के 2 जो है रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसकी पहला रिजल्ट की बात करते हैं तो पहले टेस्ट को मैंने रन किया था बेंचमार्क प्रोफाइल में, जिसमें हमें सीपीयू थ्रॉटलिंग मिल जाती है 82% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस। बात करते हैं जिप्स स्कोर की, तो मैक्सिमम मिल जाता है 1,90,746, एवरेज मिल जाता है 1,65,000 और मिनिमम मिल जाता है 1,17,000। हम बात करते हैं गेमिंग प्रोफाइल पे, तो गेमिंग प्रोफाइल में मिल जाता है सीपीयू टोटल 90%। जिप्स स्कोर की बात करते हैं, मैक्सिमम मिल जाता है 1,24,000, एवरेज मिल जाता है 1,72,000 और मिनिमम मिल जाता है 1,57,000। हम वही बात करते हैं यहाँ पे गीक बेंच स्कोर की, तो मैंने यहाँ पे गीक बेंच के स्कोर को भी रन किया है, उसको मैं आपको शो कर देता हूँ। तो हम करते हैं 3 डॉट पे टैप, हिस्ट्री पे टैप। तो हिस्ट्री पे टैप करने के बाद जो पहला यहाँ पे आपको टेस्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने रन किया था बेंचमार्क प्रोफाइल में, जिसमें आपको सिंगल कोर मिल जाता है 481, मल्टी कोर मिल जाता है 1997। इसी के बाद मैंने दूसरा टेस्ट रन किया था गेमिंग प्रोफाइल पे, तो आप देख सकते हैं गेमिंग प्रोफाइल में आपको जो मल्टी कोर मिल जाता है 2057। तो स्कोर जो है काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बस यही था इस वीकली अपडेट में। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है। रोम जो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, सेफ्टी नेट वगैरह भी कोई इशू नहीं है, तो आप यहाँ पे बैंकिंग एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।